तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द न्यूट्रिशन का बहुत ही स्पेशल लेक्चर जिसे बहुत लोग पसंद करते हैं, दैट इज़ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स टॉपिक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुतों को समझ में नहीं आता है क्योंकि इसमें बहुत सारा अलग अलग नाम है जो कि लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है वो टर्म्स। सो देखते हैं हम लोग क्या क्या टर्म्स आप लोगों को हम अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए, तो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को अपना एक बार प्रीव्यू देख लेना है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या क्या किया है। न्यूट्रिशन के स्टेप्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, लेकिन एक जनरल वे में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन के स्टेप्स। ठीक है, दैट इज़ द इंजेशन, द डाइजेशन, द एब्जॉर्प्शन, द एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इज़ द इजेशन। ठीक है, वो हमने एक कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। लेकिन अब हम लोग सिंस की डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा सा हम लोग को ये सब चीज़ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये डाइजेशन जो स्टार्ट होता है ये एक्चुअली में एक होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन सिंपलेस्ट टर्म्स में होता है और साथ ही साथ बॉडी में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं, जिसे हम लोग एक कंप्लीट रूप से कंबाइनिंग रूप से जिसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, दैट इज़ होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट कहाँ से हुआ हमारा? ये स्टार्ट हुआ इंजेशन से। ठीक है, अब ये इंजेशन हुआ कैसे, ये ह्यूमन बीइंग्स में कैसे हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। जनरली एक सिंपल सा टर्म है इंजेशन, मतलब कि खाना को मुंह में लेना। ठीक है, मतलब बस मुंह में हम लोग खाना किस तरह से लेते हैं यही इंजेशन होता है। दैट इज़ एकदम सिंपल वे है। इसमें क्या क्या टर्म्स हमारा यूज़ होगा? इसमें हमारा हाथ और माउथ यूज़ होगा। ठीक है, हैंड्स एंड माउथ, यही दो ऑर्गन्स है जो हम लोग यूज़ करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स हैंड्स एंड माउथ से इंजेशन का पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जब सेकेंड टर्म हमारा आता है तो वो सेकेंड नेम जो है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा लेंदी टॉपिक है, दैट इज डाइजेशन। वही डाइजेशन हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो डाइजेशन में क्या है? इस एक डाइजेशन में बहुत सारा टर्म्स आप लोगों को इंक्लूडिंग रूप से पढ़ना है। तो क्या क्या है? सबसे पहले इस डाइजेशन में बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, जिसे हम लोग दो तरह के कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनल और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एक होता है एलिमेंट्री कैनल और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, ये दो टर्म्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें कि एलिमेंट्री कैनल जो है वो लगभग हमारे माउथ से स्टार्ट होकर के और एंड ऑफ द इजेशन प्रोसेस, मतलब कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है और लगभग वो टोटली 9 मीटर्स लॉन्ग होता है। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग में ये एलिमेंट्री कैनल का लेंथ टोटल 9 मीटर्स लॉन्ग होता है, 9 मीटर्स। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनल बहुत ही लंबा पार्ट है हमारे बॉडी में, जिसमें कि बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं और ये एक कैनल सिस्टम है। कैनल मीन्स आप लोग समझ ही गए होंगे, एक लंबा सा पाथवे। ठीक है, एक लंबा सा पाथवे है जिसे हम लोग एक कैनल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग स्पेशली नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनल। ये एलिमेंट्री कैनल हमारे माउथ से स्टार्ट होकर के हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ख़त्म होता है। अब इस बीच बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब वो ग्लैंड्स क्या हैं? वो ग्लैंड्स एक अलग नाम से जाने जाते हैं जिन्हें हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। ये भी कई तरह के होते हैं, 4-5 ग्लैंड्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पूरे डिटेल्स में, और ये क्या काम करते हैं ये सब इस पूरे टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एलिमेंट्री कैनल से। एलिमेंट्री कैनल में हम लोग सबसे पहले डाइजेशन जब स्टार्ट होता है तो डाइजेशन को स्टार्टिंग से हम लोग समझते हैं क्या है। जब हम लोग डाइजेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इनटेक ऑफ फूड करते हैं, तो वो फूड हमारे माउथ में जाता है। माउथ में जाने के बाद उसका पार्शियल डाइजेशन पहले होता है। ठीक है, सबसे पहले तो उसका फिजिकल डाइजेशन होता है। हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि उसका फिजिकल डाइजेशन होता है। दैट इज़, अगर हम लोग एक हार्ड मटेरियल को मुँह में लेते हैं तो वो हार्ड मटेरियल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। कौन तोड़ता है उसे? उसका ब्रेकडाउन कौन करता है? उसका ब्रेकडाउन हमारा टीथ करता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे द टीथ। माउथ के अंदर
माउथ के अंदर सबसे पहले माउथ में हमारा बक्कल कैविटी होता है, ठीक है, वो कैविटी जो कि माउथ में खुलता है उसे हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं। इस बक्कल कैविटी में हमारे बहुत सारे टर्म्स मौजूद होते हैं, दैट इज सबसे पहले टीथ है हमारा, फिर टंग है, ये सब हम लोगों को हेल्प करता है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड में, दैट इज फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसमें ये टीथ एंड टंग सब हेल्प करता है। इसमें भी हम लोग थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज टीथ। सबसे पहले टीथ आप लोग छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टीथ हमारे माउथ में कितने तरह के होते हैं, छोटे क्लासेस में आप लोग पढ़े हैं टीथ 4 तरह के होते हैं, दैट इज इंसिजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, 4 तरह के टीथ होते हैं, ठीक है। वो चारों टीथ अलग अलग काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम, तोड़ने का काम, ग्राइंडिंग का काम, सब तरह का काम करते हैं। ये सब आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं कि ये टीथ जो होते हैं इनका एक डेंटल फार्मूला होता है हमारे माउथ में, ठीक है। तो इनका डेंटल फार्मूला क्या है, डेंटल फार्मूला 3 तरह से हमारे माउथ में रहता है, दैट इज फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ एडल्ट एंड फॉर अ यंग वन, ठीक है। 3 तरह के लोगों के लिए डेंटल फार्मूला होता है। एक चाइल्ड के लिए अलग डेंटल फार्मूला है, एक यंग वन के लिए अलग फार्मूला है, और द लास्ट वन इज द एडल्ट के लिए, ठीक है। चाइल्ड, यंग एंड एडल्ट, हम लोग 3 तरह का कैटेगराइजेशन करते हैं। इसमें चाइल्ड हो जाता है छोटे टाइप के बच्चे, मतलब लगभग 10 साल तक के बच्चे उसमें आ जाते हैं चाइल्ड में। उसके बाद 10 साल के बाद वाले जो एडल्ट लोग होते हैं वो हो जाते हैं एक, और उसके बाद लास्ट वन है एक यंग वन होते हैं जो कि यंग हो गए हैं, मतलब एडोलेसेंसी के एज को पार कर चुके हैं, ठीक है। तो लगभग वो 18 साल के बाद वाले 18 से 25 साल तक के उम्र के लोग ये सब यंग वन होते हैं, और लगभग 18 साल तक के उम्र के लोग वो लोग एडल्ट होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह का एज ग्रुप हम लोग कर लेते हैं। अब ये 3 तरह के एज ग्रुप में डेंटल फार्मूलाज होते क्या क्या है, ये डेंटल फार्मूला हम लोग एक सिंपल वे में करेंगे, दैट इज चाइल्ड के लिए हम लोग करेंगे 2102, यंग के लिए हम लोग करेंगे 2122, और एडल्ट के लिए हम लोग करेंगे 2123, ठीक है। ये एक्चुअली में है क्या, ये आप लोग को बता दूं, ये एक्चुअली में नंबर है, ये द नंबर ऑफ टीथ है, ठीक है, नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर टीथ है जो कि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, आप लोग जान सकते हैं। सबसे फर्स्ट नेम जो है वो है इंसिजर्स के लिए, सेकेंड नेम जो है वो है केनाइंस के, इंसिजर्स केनाइंस के लिए, थर्ड वन जो है वो है प्रीमोलर्स के लिए, और फोर्थ वन जो है वो है मोलर्स के लिए। और वो भी जो नेम है इंसिजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, वो भी एक क्वार्टर वे में है, ठीक है, क्वार्टरली वे में है। कैसे क्वार्टरली वे में, हमारे ईच जॉ में एक एक क्वार्टर्स होते हैं, द राइट वन एंड द लेफ्ट वन, ठीक है। तो वो उस हिसाब से हमने इसको नाम दिया है, दैट इज डेंटल फार्मूला के टाइप से नाम दिया है। तो ये एक पर्टिकुलर जो टर्म है, ये एक पर्टिकुलर जॉ का एक पर्टिकुलर क्वार्टर है, ठीक है, वो पार्ट है। तो अगर हम लोग इसको चार भागों से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ टीथ हमारा आ जाएगा। तो क्या है, सो देख लीजिए, ये है हमारे एक पार्ट का नंबर, तो 2122 यानी कि 5 4 are 20। तो यहाँ पे चाइल्ड में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 20 हो गए। दूसरा यंग वन के लिए 2122, तो क्या हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 7 4 are 28। और द लास्ट वन एडल्ट के लिए 2123 यानी कि क्या हो गया, 2 2 4 3 7 1 8 8 4 are 32, ठीक है। तो ये जो है ये नंबर ऑफ टीथ है, कंप्लीट नंबर ऑफ टीथ ये इनका बनता है, ठीक है। एक चाइल्ड में 20 बनता है, एक यंग वन में 28 बनता है, और द एडल्ट वन में 32 बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि ये जो टीथ है इसमें एक पर्टिकुलर टीथ है जो कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आता है, दैट इज आफ्टर एडोलेसेंसी ये वाला टीथ हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर बनता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। तो ये विजडम टीथ कितना बना, ये विजडम टीथ बना टोटल, देख लीजिए आप लोग कि यंग वन में, यंग जो बना लड़के, जो एक पर्टिकुलर चाइल्ड यंग बन चुका है, उसके बाद वो जब एडल्ट हो रहा है, मतलब सॉरी ये अपोजिट है यहाँ पे नंबर, यंग द एडल्ट वन है 28 एंड यंग वन में हो जाएगा 32, ठीक है, 3 ये।
तो जो यंग वन बन चुका है आफ्टर एडोलेसेंसी, जो यंग वन बन चुके हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टीथ आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज 32। तो 32 है, यानी कि उसमें कितना नंबर ऑफ टीथ एक्स्ट्रा हुआ, 28 से 32 बन गया, मतलब कि 4 टीथ एक्स्ट्रा बन गए हैं। ठीक है, तो ये जो 4 टीथ है इसे हम लोग कहते हैं विजडम टीथ। ठीक है, जो कि जनरल लैंग्वेज में आप लोग जानते हैं ज्ञान दांत आना। ठीक है, ज्ञान दांत जो कि आफ्टर एज के बाद, एडोलेसेंसी के बाद लोगों में आता है, काफ़ी ज़्यादा पेन देता है लोगों को, उसे हम लोग विजडम टीथ या ज्ञान दांत के नाम से जानते हैं, जो कि कितने क्वांटिटीज़ में होते हैं, ये होते हैं टोटल 4। ठीक है, तो ये हो गया डेंटल फॉर्मूला, हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं द टंग। टंग में हम लोग को बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, एक सिंपल सा टॉपिक है। टंग में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टंग जो है वो उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार के लिए हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे। तो टंग में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले टंग का एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन, क्या हेल्प करता है टंग, दैट हेल्प्स इन मास्टिकेशन, दैट हेल्प्स इन swallowing ऑफ द फूड, दैट हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ द माउथ, दैट हेल्प्स इन स्पीच। ठीक है, तो 3-4 तरह से वर्क करता है टंग, बहुत तरह का इसका काम है टंग का। मतलब मास्टिकेशन, मतलब उसको छोटे रूप में तोड़ने में भी मदद करता है, खाने को, फिर स्वेलो में भी मदद करता है, माउथ को साफ करने में भी मदद करता है, फिर उसके बाद ये टंग हमारा स्पीच में भी मदद करता है। अगर टंग ना हो तो आदमी बोल नहीं सकता है। ठीक है, तो स्पीच में भी मदद करता है। अब दूसरी बात, टंग में और क्या चीज़ है, टंग में एक स्पेशल टॉपिक आप लोग पढ़ेगा, दैट इज पैपिला। पैपिला, पैपिला क्या है, बहुत से लोग सोच लेते हैं कि पैपिला इज द टेस्ट बर्ड्स, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पैपिलाज आर नॉट द टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, पैपिलाज आर द आउटग्रोथ्स ऑफ द टंग, आउटग्रोथ्स होते हैं टंग में, लेकिन ये ऑल पैपिलाज टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैपिलाज का मेन काम है कि रफ टेक्सचर देना टंग को। ठीक है, ये अगर टंग है तो इसमें ऐसे ऐसे करके आउटग्रोथ्स तो हैं। ठीक है, ये सारे आउटग्रोथ्स पैपिलास कहलाते हैं। पैपिलास फॉर रफ टेक्सचर। ठीक है, हमारा टंग एक रफ टेक्सचर है। ठीक है, रफ, उसका सरफेस एरिया थोड़ा रफ होता है। वो क्यों होता है, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैपिलास। ठीक है, पैपिलास स्मॉल टाइनी आउटग्रोथ्स होते हैं। पैपिलास आर टाइनी आउटग्रोथ्स। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पैपिलाज ही टेस्ट बर्ड्स होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। टेस्ट बर्ड्स क्या आपके पूरे टंग में मौजूद होती है? नहीं, टेस्ट बर्ड्स हमारे पूरे टंग में मौजूद नहीं होते, लेकिन पैपिलाज हमारे पूरे टंग में मौजूद होते हैं। ठीक है, पैपिलाज बीच में भी मौजूद हैं, साइड में भी मौजूद है, अपर में भी मौजूद है, डाउन में भी मौजूद है, सभी जगहों पर मौजूद है। लेकिन आप लोग पहले के क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि हमारे टेस्ट बर्ड्स पूरे टंग में मौजूद नहीं होते हैं। हमारे टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? वो साइड में मौजूद होते हैं और नीचे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं। पैपिलाज आर ऑल द टेस्ट बर्ड्स आर पैपिलाज, लेकिन ऑल द पैपिलाज आर नॉट टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द टंग के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, माउथ में चलते हैं। अब उस माउथ में और भी थिंग्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। टीथ हो चुका, टंग हो चुका, अब हम लोग माउथ में आगे की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ बक्कल कैविटी। अब इस माउथ में और भी थिंग्स है, दैट इज़ एक तरह का माउथ में भी ग्लैंड्स मौजूद होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, माउथ में हमारे फूड का 2 तरह से डाइजेशन होता है, एक तो फिजिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। ठीक है, तो फिजिकल डाइजेशन आप लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं, फिजिकल डाइजेशन जैसा कि पढ़ चुके हैं, हमारा टीथ और टंग उसमें हेल्प करता है, तोड़ने फोड़ने में मदद करता है। ठीक है, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया फिजिकल डाइजेशन। अब आएगा केमिकल डाइजेशन की बारी। केमिकल डाइजेशन, तो केमिकल डाइजेशन क्या है? केमिकल डाइजेशन का मतलब एकदम सिंपल वे में है कि वो जो छोटे टुकड़ों में बट चुका है उस मटेरियल में कुछ केमिकल्स का मिक्सचर हो जाना। ठीक है, मिश्रण हो जाना। तो क्या है ये केमिकल मटेरियल? वो केमिकल मटेरियल है एक वाटरी लिक्विड। ठीक है, वो वाटरी लिक्विड क्या होता है? वो वाटरी लिक्विड सलाइवा होता है। ठीक है, वो सलाइवा कहाँ से सेक्रेट होता है? सलाइवा
ये सलाइवा जो है, ये सलाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट रहने वाले सेलिवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ठीक है। माउथ के हमारे लोअर पार्ट्स में सेलिवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि 3 पेयर्स में होते हैं, जिन्हें हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। मतलब टोटल इनका नंबर 6 होता है, ठीक है, टोटल नंबर 6 होता है। 3 पेयर्स में हम लोग इसे कहते हैं। एक होता है सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, एक होता है सब मैक्सिलियरी ग्लैंड और एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये 3 ग्लैंड्स होते हैं। साथ ही साथ ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये विथ डक्ट होते हैं, ठीक है। सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलियरी ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो तीनों होते हैं ये तीनों ही पेयर्स में मौजूद होते हैं। मतलब टोटल मिला के 2 2 2 यानी कि 6 हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये हमारे माउथ के लोअर पार्ट्स में मौजूद होते हैं। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो होता है द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, वो बड़ा और छोटा तो बात की बात है। दूसरी बात सुनिए कि ये ग्लैंड्स किस तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स एक तरह के दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स आप लोग पहले के क्लासेस में पढ़े होंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनमें कि डक्ट होते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनमें कि डक्ट नहीं होते हैं। तो ये ग्लैंड जहाँ पर भी मौजूद होते हैं वहाँ से इसमें एक डक्ट इस तरह से मौजूद होता है। ग्लैंड जहाँ है वहाँ पे ये वर्क नहीं करता, ये डक्ट के थ्रू दूसरे पार्ट में जाके वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये कौन सा ग्लैंड है, ये है विथ डक्ट, यानी कि ये है द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये तीनों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये सेलिवरी ग्लैंड्स के 3 पार्ट्स हैं। 3 तरह के सेलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में मौजूद होते हैं। एक होता है सबलिंगुअल, एक होता है सब मैक्सिलरी एंड एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, जिसमें से सलाइवा का सिक्रेशन होता है। वो सलाइवा क्या काम करता है, वो सलाइवा एमाइलेज को वो सलाइवा कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने का काम करता है, ठीक है। उस सलाइवा को हम लोग उसमें जो एंजाइम मौजूद होता है उसका नाम है द सेलिवरी एमाइलेज, ठीक है। इस सलाइवा में जो एंजाइम मौजूद होता है उसका नाम है सेलिवरी अमाइलेज, जो कि किसका ब्रेकडाउन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज, ठीक है। ये किसको किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट इनटू माल्टोज, ठीक है। तो ये जो सेलिवरी अमाइलेज है ये वर्क किस पे किया, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे वर्क किया, जिसको किस में कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट किया माल्टोज में कन्वर्ट किया। दूसरी बात, ये सेलिवरी अमाइलेज एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं टाइलिन, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। ये टाइलिन एंजाइम क्या काम करता है, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि व्हाट इज टाइलिन। तो टाइलिन इज द फॉर्म ऑफ सेलिवरी अमाइलेज, ठीक है। टाइलिन इज द फॉर्म ऑफ सेलिवरी अमाइलेज विच इज प्रेजेंट इन द माउथ और विच इज सेक्रेटेड फ्रॉम सेलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड्स से ये सेक्रेट होता है। और दूसरी बात, ये किसको पचाने का काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, मतलब केमिकल डाइजेशन का काम करता है। और उसको किस में कन्वर्ट करता है, वो माल्टोज में कन्वर्ट करता है उसको। तो ये हो गया हमारे माउथ में डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि पार्शियली कंप्लीट हुआ, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली कंप्लीट हुआ। हम लोग खाने के साथ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट के साथ हम लोग अदर न्यूट्रिएंट्स भी खाते हैं, दैट इज द पल्सेस खाते हैं, मतलब हम लोग फैट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं। लेकिन क्या सब कुछ पचा हमारे माउथ में, नहीं, सब कुछ नहीं पचा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप में कन्वर्शन हुआ, किसमें, माल्टोज में कन्वर्शन हुआ। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इन द माउथ आवर पार्शियल फूड इज डाइजेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू माल्टोज। तो ये हो गया माउथ का डाइजेशन। अब हम लोग इसको और भी कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इतना अगर पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा।